आज मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore without taking in consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km more than the passenger train, find the average speed of the two trains. तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि let small v is the speed and small t is the time of the passenger train. Then the speed of express train will be कितना हो गया 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, तो v प्लस 11 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन will be t-1, क्योंकि टाइम 1 आवर कम ले रहा है, t-1 आवर। अब चूंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी, सिंस we know that since we know that distance is equal to speed into time, speed into time is equal to distance. Hence for passenger train Vt is equal to 132, क्योंकि 132 किलोमीटर डिस्टेंस मैसूर और बंगलौर के बीच में ये दोनों तय कर रहे हैं। तो यह हमारा हो गया क्वेश्चन 1। इसी तरह से फॉर पैसेंजर एंड एक्सप्रेस ट्रेन we can write इसके लिए वही फार्मूला दोनों के लिए। तो v इंटू टी क्या है, v इंटू टी यह पैसेंजर ट्रेन के लिए हो गया, और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ये v प्लस 11 इंटू t-1, ये दोनों वी टी इक्वल टू 132 किलोमीटर और ये भी 132 किलोमीटर।
अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमें मिल जाएगा वी टी इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए वी टी, वी से टी में वी टी माइनस वी, इसके बाद 11 से प्लस 11t माइनस 11। अब ये वी टी कट गया, ये वी टी और ये वी टी कट गया। अब हम इसको इधर लाते हैं, v माइनस 11t, v माइनस 11t इज इक्वल टू माइनस 11। यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम t की वैल्यू 132/v लिखेंगे। पुटिंग t is equal to 132/v from equation 1, from equation 1 in equation 2। we get अब इक्वेशन 1 से t की वैल्यू क्या हो जाएगी 132/v, यह हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो हमें मिल जाएगा कि v माइनस 11 t की जगह पर ये लिखेंगे 132/v इज इक्वल टू माइनस 11। अब v से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें जिससे डिनोमिनेटर से v खत्म हो जाए। तो यह हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 11 इंटू 32, 132 इज इक्वल टू माइनस 11v। इसे हम लिख सकते हैं, इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा r, या यहीं लिख सकते हैं r v स्क्वायर प्लस 11v माइनस 11 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, और 11 एकम 11 और 3 14, 1452 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर हम सॉल्व करते हैं तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1452। तो हेंस b इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस बी की जगह पर 11 है तो हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर माइनस 1452 अपॉन 2, ए की जगह पर 1 है। अब इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये ब्रैकेट में माइनस प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 4 चौका 16, 2 18 और 4 एकम 4 और 1 5 अपॉन 2। अब इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको जोड़ देंगे तो 8 एक 9 और 0 और 2 2 ही रहेगा, और उसके बाद
8 और हाँ 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 8 और 1 जो है ये 9 हो जाएगा। तो 9 और 4 और उसके बाद ये हो गया 5 अपॉन 2। अब इसको हम -11 प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो 77 आ जाएगा। 5929 का 77 अपॉन 2। अब इसे हम लिख सकते हैं -11 प्लस 77 अपॉन 2 कामा -11 माइनस 77 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 66 अपॉन 2 और ये हो जाएगा -88 अपॉन 2। तो यह हो जाएगा 33 कामा -44। तो -44 को हम छोड़ देंगे क्योंकि स्पीड का नर भी निगेटिव इम्पॉसिबल है ये इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी भी चीज़ की स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड हो गई वह 33 किलोमीटर पर आवर। हैंस द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equal to V is equal to 33 kilometer per hour and the speed of the एवरेज स्पीड है, मतलब एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है तो हम एवरेज स्पीड लिख देंगे। एवरेज यहाँ भी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is equal to V plus 11 is equal to 33 plus 11 is equal to 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। कोई बहुत टिपिकल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से किया, ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो इस तरह से जो पैसेंजर ट्रेन थी उसकी एवरेज स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर आया और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका स्पीड V प्लस 11 इक्वल टू 33 प्लस 11 इक्वल टू 43 किलोमीटर पर आवर। मैं समझता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। थैंक यू।